अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी। बहुत कम टाइम में बनकर रेडी हो जाती है। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 kg मटन लिया है। पीसीस इस तरह से मीडियम रखे हैं, बहुत छोटे पीसीस नहीं करने। 1 से 2 पीस मैंने साथ चर्बी के ले लिए हैं। कुकिंग ऑयल का यूज़ हम बिल्कुल कम करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 से 3 पीसेस चर्बी के लिए हैं। हड्डी वाले गोश्त की भी कटिंग हमने नॉर्मल ही रखनी है। यहाँ पे इसमें मैंने ½ टी स्पून नमक और थोड़ा सा सिरका डाल के इसे वॉश कर लिया है। इस तरह से वॉश करने से गोश्त की महक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम सारा मटन शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 2 हरी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 8 से 10 साबुत लौंग और साबुत काली मिर्च ली हैं, 1 तेज़पत्ता लिया है। को हमने पीस लेना है। यहाँ पे हमने इन्हें साबुत शामिल नहीं किया बल्कि इनका पाउडर बना के फिर शामिल किया है। तेज़पत्ता इसी तरह शामिल कर देंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने ज़्यादा शामिल नहीं करना। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया है, उतना ही शामिल करेंगे जो इसमें यूज़ हो जाए। 1 गिलास इसको गलते हुए ड्राई हो जाएगा और जो 1 गिलास बच जाएगा वो हम इसको कुकिंग के दौरान यूज़ करेंगे। अब इसे क्लोज़ करके जब वेट चलना स्टार्ट हुआ है तब से मैंने इसकी टाइमिंग 20 मिनट्स रखी है। 20 मिनट्स में हमारा मटन अच्छे से गल चुका है। ये बिल्कुल अच्छे से गला होना चाहिए। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, आप चेक करें, बिल्कुल हाथ लगाने से ही ये सेपरेट हो रहा है। अब यहाँ पर हमने लेना है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। कढ़ाई में इसको अच्छे से मैंने गरम कर लिया है। गरम गरम कुकिंग ऑयल में हम शामिल करेंगे प्याज। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए प्याज लिए हैं, ये हमने शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। रेगुलर इसमें चम्मच चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इसमें लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपने इसे रेगुलर चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है। अगर आप रेगुलर चम्मच नहीं चलाएंगे तो फिर ये जल सकता है। लाइट गोल्डन कलर आने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर अदरक और लहसुन को भी प्याज के साथ अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही प्याज और लहसुन अदरक गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। 5 मीडियम साइज़ के टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए, ये हम शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट हम इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे। टमाटर का पानी जैसे ही ड्राई होना स्टार्ट होगा, इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च शामिल करूँगी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1.5 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च ली है, मिड में से कट करके इसको शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। अगर हमें पानी शामिल करने की ज़रूरत होगी तो हमने पानी इसमें सिंपल शामिल नहीं करना, बल्कि जिसमें हमने गोश्त को बॉईल किया था वो पानी शामिल करना है। मसालों की अच्छे से भुनाई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप चेक करें कि किस तरह से पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल भी हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मटन शामिल करेंगे जो हमने बॉईल कर लिया था। पानी इसमें भी शामिल नहीं करना, जस्ट मटन शामिल करना है। अभी हम जस्ट मटन शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसकी यखनी हमने शामिल करनी है, तकरीबन 1 गिलास है, वो हम भी आगे जाके शामिल करेंगे क्योंकि सारा टेस्ट और मसाले उसी यखनी में मौजूद हैं। यहाँ पे हमने मटन को 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। मसालों के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है क्योंकि मटन हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है। हल्के हाथों से जस्ट हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पे मटन की भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप चेक करें कितने अच्छे से मसाले मटन पर अप्लाई हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 गिलास है, ये सारी हमने शामिल करनी है और इसके मसाले भी हमने सारे शामिल करने हैं।
प्रेशर कुकर को अच्छे से साफ़ करके शामिल करना है ताकि जो टेस्ट है इसका वो सारा इसके अंदर शामिल हो सके। अब इसको कवर करेंगे। यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हमने 5 मिनट कवर करना है। अब यहाँ पे 5 मिनट के बाद अब चेक करें किस तरह से पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा कटा धनिया। धनिया शामिल करने के बाद एक बार हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर इस पॉइंट पर आपके मटर में हल्का फुल्का पानी मौजूद हो, आप फ्लेम को हाई करें और उसे अच्छे से ड्राई कर लें। यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ क्योंकि पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है। ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप भी बनाएं, एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।